हेलो बच्चों, तो हमें क्वेश्चन गिवन है फॉर एन एक्सोथर्मिक केमिकल प्रोसेस occurring in two steps as follows. First step is A plus B gives X, which is slow process. Second step is X is converted to AB, which is fast process. The process of this reaction can be best described by, हमें 4 डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ्स गिवन है, हमें बताना है कि ये दोनों प्रोसेस कौन से ग्राफ्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन में ध्यान से देखें तो हमें एक टर्म गिवन है विच इज एक्सोथर्मिक केमिकल प्रोसेस। तो इसका क्या मतलब हुआ, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब हुआ कि जो हीट है वो क्या हुआ, वो रिलीज हुई है, हीट रिलीज हुई है। हीट रिलीज हुई है तो मतलब जो प्रोडक्ट है हमारा वो क्या है, प्रोडक्ट इज स्टेबल। अगर प्रोडक्ट स्टेबल है मतलब अगर कोई चीज स्टेबल है, वो बन रही है, तो वो क्या होगा, वो हीट रिलीज हो रही है वहां पे, तो वो प्रोडक्ट स्टेबल है। प्रोडक्ट स्टेबल है मतलब प्रोडक्ट की जो एनर्जी होगी, प्रोडक्ट्स एनर्जी इज लेस देन रिएक्टेंट्स एनर्जी। ठीक है, तो मतलब जो हमारे प्रोडक्ट की जो एनर्जी होगी वो रिएक्टेंट की एनर्जी से कम होगी। तो अगर हम फोर्थ ऑप्शन की बात करें, यहाँ पे क्या है, ये रिएक्टेंट की एनर्जी है और हमारा प्रोडक्ट क्या है, ए बी है। तो हमारा ए बी की एनर्जी दैट इज प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट विच इज ए एंड बी, उनकी एनर्जी से क्या है, ज्यादा है। तो मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा हो नहीं सकता क्योंकि हमें एक्सोथर्मिक प्रोसेस गिवन है। अब आता है हमारा सेकेंड ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन में एक्सोथर्मिक प्रोसेस तो है, बट हमें क्या बोला है कि जो ये प्रोसेस हो रहा है वो 2 स्टेप्स में हो रहा है, बट ये जो ग्राफ गिवन है वो क्या है, वो सिंगल स्टेप में हो रहा है। यहाँ पे 2 स्टेप शो नहीं कर रहे, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा नहीं हो सकता। अब हमें देखना है कि इन दोनों में से कौन सा होगा। तो हम देखते हैं, ए प्लस बी जो है वो एक एक्स विच इज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना रहा है, फिर वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हमारा प्रोडक्ट ए बी बना रहा है। तो ए प्लस बी एक्स जो बना रहा है वो क्या है, स्लो प्रोसेस है, दैट इज इट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। वो क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। एंड ये स्लो है तो क्या हुआ, इसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है इस स्टेप को होने के लिए, एक्टिवेशन एनर्जी जो चाहिए वो क्या है, वो ज्यादा है, जी क्या है, मोर। सेकेंड स्टेप है जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स दैट इज एक्स, वो ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, और वो प्रोसेस क्या है, वो फास्ट है। तो मतलब इस प्रोसेस के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी हमें चाहिए वो क्या है, वो लेस है। एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो अब मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच वी शुड प्रोवाइड सो दैट इट, सो दैट जो हमारा रिएक्टेंट्स हैं वो उस ट्रांजिशन स्टेट को क्रॉस करके हमारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो मतलब यहाँ से ये रिएक्टेंट के बीच में जो ट्रांजिशन स्टेट और जो रिएक्टेंट के बीच का जो है गैप है, वो हमें मिनिमम एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, और इसे ही हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय ई और छोटा सा ए दैट सिंबलाइजेस एक्टिवेशन एनर्जी। अगर हम इस प्रोसेस के लिए बात करें तो ये हमारा ट्रांजिशन स्टेट है, एक्स हमारा सेकंड प्रोसेस के लिए रिएक्टेंट था, प्रोडक्ट हमारा ए बी था, तो इसके लिए क्या है, ये एक्टिवेशन एनर्जी है। तो इसमें क्या हो रहा है, सेकंड प्रोसेस के लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर हो रही है एज कम्पेयर टू फर्स्ट प्रोसेस, तो ये वाला ग्राफ भी हमारा नहीं होगा। देन अब हम ये देखते हैं, इसमें क्या है, एक्स को फॉर्म होने के लिए हमें इतनी एक्टिवेशन एनर्जी देनी होती है, ठीक है। और अगर हम एक्स से जब ए बी में कन्वर्ट हो रहे हैं तो हमें जो एक्टिवेशन एनर्जी देनी होती है वो इतनी देनी होती है। तो मतलब एक्स के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, तो ये स्लो प्रोसेस होगा। एंड एक्स से ए बी के लिए हमें कम एनर्जी देनी पड़ती है, वो फास्ट प्रोसेस होगा। तो जो हमारा इन दोनों प्रोसेस को जो सिंबलाइज कर रहा है वो ग्राफ है, वो ग्राफ थर्ड ऑप्शन है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ से। और अगर आपको एक्टिवेशन एनर्जी वाला टॉपिक रीड करना है एनसीईआरटी से, तो यू कैन रेफर टू पेज नंबर 111 to 112 where they have discussed about activation energy। एंड ये पेज नंबर वो है पुरानी बुक के हिसाब से, तो आप उस हिसाब से देख लेना चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। थैंक यू।